नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो है एक और पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर और यूनिवर्सिटी है बिहार की, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इस यूनिवर्सिटी के वीडियो को इन्फॉर्मेशन को मैं 3 पार्ट में करूंगा शूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझी हुई इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ परसेंटेज को लेकर, सीट्स को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, और सीट्स निकली हैं 2 भागों में। पहले भाग की चर्चा आज हो जाएगी और दूसरे भाग की चर्चा वीडियो के तीसरे भाग में होगी। तो तीनों वीडियो को देख लीजिएगा और समस्या, सवाल, उलझन होने पर कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा। आपके सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा और वीडियो को देखने के उपरांत ही सवाल कीजिएगा, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड साउथ बिहार के नोटिफिकेशन जो आया है 25 अगस्त को, उसके अनुसार सबसे पहली चीज डेट्स। 25 अगस्त को फॉर्म निकलना यानी भरना शुरू हो गया है और 10 सितंबर रात्रि 11:50 तक 10 सितंबर रात्रि 11:50 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा फीस को या फॉर्म को जमा करने का। पहली चीज। दूसरी चीज, जिन बच्चों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अपनी एकेडमिक योग्यताओं को फिलअप कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देंगे, जो भी आपके सर्टिफिकेट है उसको लगा देंगे, उन सब की जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल होने के बाद यदि आप योग्य हैं पीएचडी के लिए तो आपके नाम की एक लिस्ट आएगी। आपके नहीं, जितने भी फॉर्म सबमिट होंगे जिस भी विषय में, उन सभी की अलग अलग लिस्ट आएगी वेबसाइट पर कि मान लो जो 25 सब्जेक्ट में सीटें आई हैं, किस सब्जेक्ट में कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे पीएचडी के लिए, उसकी एक लिस्ट आएगी जिसकी डेट दे दी गई है 15 सितंबर 2021। वेडनेसडे दिन पड़ रहा है, बुधवार को। तो ये थी महत्वपूर्ण दूसरी डेट। इंटरव्यू की डेट भी दी है और ये संभावित डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए संभावित डेट दी है 21 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। 21 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और फाइनली जो लिस्ट आ जाएगी रिजल्ट की इंटरव्यू के बाद, उसकी डेट है इसमें 5 अक्टूबर 2021 और 6 अक्टूबर से आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। ठीक, यह है 25 अगस्त का नोटिफिकेशन और इसके अनुसार और बातें ये हैं, ऑनलाइन फॉर्म है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के बाद में करेंगे। ठीक, फीस को सुन लीजिए। 800 रुपये फीस देनी है सभी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों को, और ओबीसी में भी नॉन क्रीमिलेयर के बच्चों को भी 800 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस को जमा करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जितने भी एससी बच्चे हैं, एसटी बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, उनको देने होंगे 350 रुपये। और जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन का दूसरा भाग या दूसरी इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी, अरे हाँ, सीट नहीं बताई मैंने आपको, पहले मैं आपको सीट बता देता हूँ। सबसे बड़ी चिंता होती है सीट की आपको कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। मैं आपको सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा और उस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये बताऊंगा। कैटेगरी वाइज सीटें इसमें बांटी गई हैं, कितनी सीटें जनरल में हैं, कितनी ओबीसी, कितनी एससी, कितनी एसटी और कितनी ईडब्ल्यूएस में सीटें हैं। पीडब्ल्यूडी कोटे की सीटें नहीं दी हैं, जो कि मुझे गलत लगा, तो इसके लिए आप चाहे क्लेम करिए या सवाल कीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से। तो मैं आपको बता देता हूं किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, उसके बाद वीडियो में आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। एजुकेशन 21। हाँ, सीटों से पहले एक बात और मैं कंसल्ट कर दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का स्टडी का माध्यम हिंदी है या अंग्रेजी है या कोई लोकल भाषा है, इसकी जानकारी फॉर्म को फिलअप करने से पहले यूनिवर्सिटी से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मालूम चले कि आप हिंदी मीडियम के हैं या अंग्रेजी मीडियम के हैं या साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं या नॉर्थ ईस्ट के या कोई अन्य लैंग्वेज। तो लैंग्वेज स्टडी का क्या रहेगा, इसको सबसे पहले विभाग से पता कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन में 21, लॉ में 7, मैथमेटिक्स में 9, स्टैटिक्स में 16, कंप्यूटर साइंस में 6, फिजिक्स में 12 यानी कि 12, केमिस्ट्री में 10 यानी कि 10, बायो टेक्नोलॉजी में 4, बायो इन्फॉर्मेशन में 3 और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 7, लाइफ साइंस में 15 यानी कि 15, हिंदी में 5, इंग्लिश में 10, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में 6, साइकोलॉजी में 6, क्लिनिकल साइकोलॉजी में 6, हिस्ट्री में इसमें है 6। ठीक है, यानी कि ये जो 2 सब्जेक्ट मैंने आपको कंबाइन कर दिए, साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, याद रखिएगा।
साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों में मिलाकर 6 सीटें हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, दोनों में मिलाकर 6 सीटें हैं। कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में भी 6 सीटें हैं और हिस्ट्री में भी इसमें आपकी दी हुई हैं 6 सीटें। डेवलपमेंट स्टडीज में भी 6 सीटें हैं। उसके बाद सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, इसमें आई हैं 2 सीटें। इकोनॉमिक्स में 8, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये 2 सब्जेक्ट हैं, इनकी भी कंबाइंड सीटें कर दी गई हैं, पॉलिटिकल साइंस और आईआर की। टोटल सीटें 4 हैं, हो सकता है 2-2 सीटें हो या 1-1 हो, वो आप देख लीजिएगा वेबसाइट में जाकर नोटिफिकेशन में। कॉमर्स में आई हैं इसमें 11 सीटें। जियोलॉजी में, हाँ जियोलॉजी है, ज्योग्राफी नहीं है, जियोलॉजी है। जियोलॉजी में आई हैं 14, फिजिकल एजुकेशन में आई हैं इसमें 12 और फार्मेसी में आई हैं 12। मैंने बताया पहले आपको, एजुकेशन में है 21 और फिजिकल एजुकेशन में है 12, ठीक है। ये टोटल सीटें इसमें दिखा रहा है 212 सीटें आई हैं। अब चलते हैं पुनः अपने नोटिफिकेशन पे। दूसरी और तीसरी चीज को समझ लीजिए ध्यान से, वीडियो 1 मिनट का और लूंगा, ठीक है, क्योंकि अगला पार्ट भी शूट करना है। ये जितनी भी सीटें आई हैं, जितनी भी सीटें निकली हैं 211, इस पे अप्लाई करने के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, या फिर जेआरएफ क्वालिफाई होना जरूरी है, या फिर आपका स्लेट, ये जैसे बोलते हैं ना स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका पास होना जरूरी है, या फिर गेट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, यानी कि यदि आपके पास नेट है, सेट है, गेट है और स्लेट है, अगर है क्वालिफाई, तो ही आप इस यूनिवर्सिटी में इन सभी सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इसमें से कोई प्रवेश परीक्षा पास नहीं की है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 21 और 22 के सेशन में इस बात कर रखिएगा सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान। इसके अलावा एक और चीज, जो बच्चे CSIR का नेट जेआरएफ हो या DST हो, DAE हो, DRDO हो, AICTE हो और उसके बाद DBT हो, ICAR हो, इन सब के एग्जाम यदि पास कर चुके हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में इन सीटों के लिए, पीएचडी के लिए, ठीक है। लेकिन यदि इसमें से कुछ भी नहीं है आपके पास, तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सीटें बताई मैंने आपको, कितना सॉरी हाँ एंट्रेंस नहीं होना क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन है, याद रखिएगा। एग्जामिनेड कैटेगरी के सारे फॉर्म है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सीट आपको बता दी, इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान रखिएगा। 10 सितंबर से पहले फॉर्म भर दीजिएगा, 15 सितंबर को लिस्ट आएगी, आप एलिजिबल है या नहीं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की डेट भी आपको बता दी है, 1 सितंबर के महीने में, जो मैंने आपको बताई थी, 21 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और जरूरी चीजों की, जो कुछ 26 और 27 तारीख को चेंजेस हुए हैं, जो नए ऑर्डिनेंस आए हैं इसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी को लेकर, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने का ध्यान रखिएगा। जो भी दी गई इन्फॉर्मेशन उसको लेकर सवाल हो तो पूछ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक भैया जो करना है करिए, आपको बहुत बुद्धि है, बहुत समझ है। हर वीडियो में कहने के लिए 10 सेकंड लगते हैं, तो कहना छोड़ दिया है। आपको जो करना है करिए, सवाल भेज दीजिएगा अपने, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।